रहेंगे श्री पारस जी का असली बाल, सुधीर जी का असली बाल, साक्षी जी का असली बाल। और इसके बाद जिनको भी प्रश्न पूछना है अपना मन बना के रखें, आप आएंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपना प्रश्न पूछेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज प्रतापपुरा ग्राम में जिधर से आपका विहार हुआ वो मेरी जन्मभूमि थी। वो जन्मभूमि की जब यादें आई कि हम उस मिट्टी में खेला करते थे, खेत खलिहानों में जाया करते थे और करते थे, वो एक निश्चल सा जीवन था। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई और कमाई कजाई के लिए शहरों की तरह जैसे आम श्रावक भी शहरों की तरफ चले गए और उस शहरों की आपाधापी में हम लोग खो गए, बाल सफेद हो गए और जीवन अब उतार की ओर है। अब इस स्थिति में अब शेष जीवन को किस तरह से हम शांति प्रिय तरीके से और गुरु के चरणों से और उससे जोड़ते हुए आगे हम जिए, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन। देखिए, जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम को सफल तरीके से जीता है वो इस तरीके से जिए कि घर को ही आश्रम बना ले और अपना धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिताए। आपका अपनी जन्मभूमि के प्रति होने वाला लगाव निश्चित ही एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मनुष्य को अपनी मूल मातृभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस उक्ति को अपने जीवन में सदैव आत्मसात करना चाहिए। रहा सवाल अब गांव से शहर जाने के बाद, किसी कारण से ही व्यक्ति अपना गांव छोड़ता है और आप जब समर्थ हो गए हो तो गांव को समर्थ बनाने के लिए कुछ अच्छे कार्यों की शुरुआत करें। और ये न केवल आप अपितु मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं जो अपने गांव को छोड़ करके बाहर गए हैं और खूब समर्थ हो गए हैं, वे अपने मूल गांव को न भूले और उस गांव और गांव के विकास के लिए अपना जो उत्कृष्ट योगदान दे सके जरूर दें, ताकि आप अपनी धरती के ऋण को चुका सके। नमस्ते। जल्दी श्री पारस जी का असली बात। नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न दिल्ली से सरता विहार से मंजू जैन पूछवा रही हैं कि जो पंचमेरु जी वेदी में विराजमान करते हैं, ये करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए, ये जो पंचमेरु की रचनाएं हैं, ये रचना है, रचना बिंब नहीं है। रचना को कई जगह वेदियों में देखा गया। पुराने समय में पंचमेरु होते थे जो गजदंत युक्त भी होते थे, वेदियों में देखते हैं, लेकिन ये रचना है। इन्हें एक स्वतंत्र वेदी के रूप में स्थापित करने का औचित्य तो फिर भी दिखता है। वेदी में इन्हें स्थापित करना ठीक प्रतीत नहीं होता। और आजकल जो पंचमेरु है, इन पंचमेरुओं में देखिए, आवागमन मत करिए। आजकल जो पंचमेरु है, उस पंचमेरु में तो भगवान भी नहीं रहते। स्टील के पंचमेरु इतने इतने से 1.5 फीट के बना लेते हैं और ऐसी ही भगवान की छोटी छोटी मूर्तियों को उसमें चिपका देते हैं। ये ठीक नहीं है, कभी भी निकल जाती है, अभिनय भी होती है, अवज्ञा भी होती है। हम लोग उसकी कभी प्रतिष्ठा भी नहीं करते, तो वो वेदी में रखने लायक नहीं है। उसे मंदिर में आप अलग से रखिए। कभी विधान आदि की रचना करें, मंडल मांडे तो रखें, अन्यथा न रखें। इस तरह से पंचमेरु विराजमान की अपेक्षा जिनबिंब को विराजमान करना ज्यादा अच्छा है। और पंचमेरु बनाए तो पूरे नंदीश्वर द्वीप भी बना ले या 2.5 द्वीप के सारे जिनालियों को बनाए, अच्छा बात होगी। लेकिन ऐसा करने का औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। आगे महाराज जी, एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आचार्य जी के कोई भी शिष्य आते हैं और ऐसा खिंचाव चला आता है कि सुबह से ही रात भर से प्लानिंग चालू कर देते हैं कि सुबह पहुंचना है, बिहार कराना है, तो ये ऐसा क्या वो है हमारा कि बस घर पे भी बैठे रहेंगे तो बस वही प्लानिंग चलती रहेगी कि बस सुबह पहुंचना है? तो क्या पुण्य का कौन सा योग है? चुंबक के आगे लोहा क्यों खींचता है, चुंबक को पता नहीं होता। चलो, साक्षी का असली बाल आगे तैयार रहेंगे, सुधीर जी का असली बाल। सविनय नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे दिन की शुरुआत पक्षियों को दाना डालने से होती है घर की छत पे, और ऐसा कई लोगों ने बोला है कि घर की छत पे अगर हम पक्षियों को दाना खिलाते हैं या डालते हैं तो घर में शांति रहती है, और ऐसा सुन के कई लोगों ने घर पे दाना डालना बंद कर दिया है। तो क्या ये सही है? हमें सबसे पहले तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, कितने सालों से दाना डाल रही हो? तुम्हारे घर में कितने सालों से दाना डाला जाता है? 35 साल। 35 साल। हाँ। तुम्हारे जन्म के पहले से? हाँ। 22-24 साल, 20-22 साल की तो तुम हो गई होगी। जी। घर में अशांति देख रही हो क्या? जी नहीं। नहीं देख रही तो जब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। ये सब बातें बिल्कुल उल्टी पुल्टी है। पता नहीं लोग वास्तु के नाम पर कैसे ऐसी शिक्षाएं देने लगते हैं जो जीव दया जैसे पुनीत कार्यों का निषेध कर देते हैं।
अगर जीव दया करने से घर में अशांति हो तो धर्म किसको कहेंगे? अशांति के कोई और कारण हो सकते हैं, अशुद्धि, अपवित्रता या अन्य किसी कारणों से कोई गड़बड़ी हो, लेकिन किसी प्राणी की रक्षा करने वाले के जीवन में शांति ही होगी, अशांति नहीं होगी। मैं इसे कभी नहीं मानता, और न ही मैंने अभी तक जितने वास्तु शास्त्रों को पढ़ा है उसमें कहीं मैंने देखा। ये तो हमारे यहाँ चलता आया है। हाँ, घर में उजाड़ होने पर जो पक्षी बसेरा करते हैं, उन पक्षियों का बसेरा होना घर के उजड़ने का प्रतीक है, जैसे चमगादड़ आदि पक्षियों का। लेकिन सामान्य कबूतर तो शांति का संदेश देने वाला होता है, उसके घर में आगमन से अशांति कतई नहीं हो सकती। इसलिए जीव दया का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करते ही रहना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। मैंने मुर्शिदाबाद में देखा, वहां लोग अपने घरों में टोकनियां टांग के रखते हैं, उसमें कबूतर आकर के बैठते हैं, अब वो उनका डेरा हो जाता है ताकि बिल्लियों से भी सुरक्षा हो। इसी बाई के बहुत सारे लोग मुर्शिदाबाद में हैं, और मैंने वहां देखा कि वे सब सुखी संपन्न हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो ये सब चीजें कहाँ से आई समझ में नहीं आता। चलिए, सुधीर जी कासलीवाल। आगे जिनको भी प्रश्न पूछना है कृपया कर इस तरफ से आएंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपना प्रश्न तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज साहब। अभी हम एक महाराज साहब का दर्शन करने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक छोटी सी घटना बताई। जब उन्होंने आहार ग्रहण करना शुरू किया और आहार ग्रहण करते करते 2 या 3 ग्रास उनके पेट में गए होंगे, और इत्तेफाक से किसी से लाइट जल गई, जिसमें महाराज साहब का ध्यान उनका बिल्कुल खुद का भी नहीं था, उनका ध्यान सिर्फ शोधन करने में था। और बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा अरे अंतराय हो गया, अंतराय हो गया, अंतराय हो गया। तो महाराज साहब से मैंने चर्चा करी, तो महाराज साहब ने बोला न तो हमारा ध्यान था, और अगर जो लोग वहां बैठे थे अगर हल्का सा विवेक लगा लेते और अपने आप बंद कर देते तो बोले इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। तो महाराज साहब क्या लाइट जलाने में क्या अंतराय होना चाहिए? देखो एक घटना बताता हूँ। सन 1992 की बात। एक चौके में मेरा आहार हो रहा था, भीड़ थी। एक अम्मा जी दीवार से टिकी और 3 स्विच थे, 2 बाहर के थे, एक भीतर का था, बीच का स्विच जल गया, लाइट जल गई। मैंने अंतराय कर दिया। अंतराय क्यों किया? इसलिए कि करता आ रहा था, कर दिया। लोगों को बहुत तकलीफ हुई, शुरुआत में ही अंतराय हो गया, लगभग पूरा उपवास हो गया। चूंकि करते आ रहा था इसलिए किया। बाद में 15 दिन बाद गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य मिला, उनसे मिला। मैंने सवाल किया कि लाइट जल जाने मात्र से हम लोग अंतराय क्यों करते हैं? उन्होंने 2 बातें कही कि यदि श्रावक अपने विवेक से तुरंत जला करके तुरंत की तुरंत अगर उसको अपने विवेक से कर देता है तो अंतराय नहीं करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि इतने मात्र से वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे बाहर से कैमरे का फ्लैश भी तो चमकता है। पर उन्होंने एक बात बाद में कह दी कि आहार करके दिन भर विकल्प करने की अपेक्षा यदि विकल्प की स्थिति हो तो अंतराय करके निर्विकल्प रहना अच्छा। तो ऐसा कभी कभार होता है, पर श्रावक यदि विवेक का प्रयोग करे तो कभी गड़बड़ नहीं होता। कई बार हमारे ज्ञानी श्रावक ज्यादा ज्ञान बांट देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो सौर ऊर्जा से लाइट जलने लगी? कोई ऊर्जा, किसी भी ऊर्जा से लाइट में वैसी बात नहीं है, लेकिन एक परिपाटी करते हैं इसलिए कर देते हैं, न करे तो कोई दोष नहीं। ठीक है, नमस्ते। हालांकि मैं भी कर देता हूँ, पर करता हूँ इसलिए अतः सभी लोग मेन स्विच निकाल के रखें, बिजली के बोर्डों से न टिके। आगे। अगर हाँ, हो जाए तो बंद कर दे तुरंत। जीतू जी कोलकाता मुनीश्री के साथ निरंतर पद विहार कर रहे हैं अपने प्रश्न के साथ। नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में वर्धमान की क्यों आवश्यकता है और ये नारा क्यों बोला जाता है और ये सारे ब्रह्मांड में गूंजता है? देखो, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता क्यों? आपने उसके ऊपर की लाइन पर ध्यान दिया होता तो शायद प्रश्न ही नहीं होता। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। जिस समय भगवान महावीर का अवतरण हुआ उस घड़ी में ये धरती में भीषण रक्तपात था, घोर हिंसा फैली हुई थी। तो उस हिंसा और रक्तपात के दौर में भगवान महावीर के अवतरण से उन्होंने अहिंसा का संकल्प किया और इस धरती को लहूलुहान होने से बचाया। भगवान महावीर के समय में जैसी हिंसा थी आज उससे भी ज्यादा हिंसा है, क्योंकि तब तो कुछ लोगों को ही, कुछ प्राणियों का ही वध होता था। अब यांत्रिक युग हो गया, अगर एक व्यक्ति एक बटन दबा दे और एटम बम छोड़ दे तो पूरा विश्व एक पल में तहस नहस हो सकता है। इसलिए वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यही है कि आज इस धरती को भगवान महावीर जैसे महान आत्मा की आवश्यकता है,
जिनके संसर्ग और सानिध्य पाने के बाद इस धरती में एक नई क्रांति उत्पन्न हो और लोग अहिंसा के बल पर अपना जीवन जिए और सहअस्तित्व और सहानुभूति का जीवन जीकर स्वपर का कल्याण कर सके। नमोस्तु महाराज। हाँ, चले अपना नाम बोले, प्रश्न पूछे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम केवल चंद बिलाला है। मैं किशनगढ़ रेणवाल से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि 10 लक्षण जी पूजा में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, सोच, सत्य को पहले ले कि सोच को पहले ले, जबकि ध्यानत्राय जी ने ये तो दोनों प्रकार का क्रम मिलता है। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ की अपेक्षा सोच लेना अच्छा है। सोच पहले ले। हाँ, क्रम दोनों है। आगे चलिए। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, नमोस्तु बोल। हाँ चलो, नमस्ते महाराज जी। आदत है। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रुचि कासलीवाल जयपुर से। महाराज जी, मैं जब भी मैं कहीं धर्म के क्षेत्र में जाने की सोचती हूँ तो मेरे मन में पहले नहीं आता है कि मैं नहीं जाऊँ, और उसके बाद मैं जाती हूँ तो क्या मुझे धर्म लाभ मिलेगा? थोड़ा सा बट्टा लग जाता है, ना करके हाँ होता है, तो जब हाँ हो जाए तो पूरी कसर लगा दिया करो, फिर तो पूरी लगती है। बस ठीक है। तो अब इसको थोड़ी आदत बदल दो ताकि ना निकलना बंद हो जाए। चलिए, एक पुरुष एक महिला आएंगे, बारी बारी से प्रश्न पूछते जाएंगे, बीच में बच्चे भी आएंगे। हाँ, नमस्ते महाराज, मैं कुजामन सिटी से विमल कुमार जैन। मेरा कुछ थोड़ा सा पीछे हो जाए, वहां से पीछे से सब लोग अलग हो जाएं, पीछे खड़े ना हो, प्रसारण बाद आती, थोड़ा सा पीछे हो जाए, निर्धारित सीमा में रहें। हाँ पूछिए। महाराज जी, समीचीन ज्ञान होने पे क्रिया में अगर प्रतिकूलता हो तो हमारे भाव क्यों खराब होते हैं, जबकि है ना उस चीज को हमको तो समता से सहन करना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान हमारे सही है कि नहीं? देखो, बच्चों का उत्साह मत तोड़िए, बच्चों को आने दीजिए। जिनने प्रश्न कर लिया यहाँ खड़े मत होइए, आप जाइए। बच्चों को क्यों भगाते हो? यहाँ खड़े मत होइए, जगह खाली कीजिए। हाँ, और जो बच्चे आज पैदल पैदल चले उनको जरूर लाए। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, पूरा पैदल चला, उनको आगे लेकर के आए और उनको अवसर दें। चलिए, एक बात, शोर मत कीजिए, मेरी तरफ बात सुनिए। ये डूंगरी है, मैंने देखा एक घर की जैन समाज, लेकिन जो उत्साह यहाँ का देखा है वो ऐसा देख के लगता है जैसे यहाँ 100 घर की समाज होगी। एक घर के लोग और पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके जिस तरह का उत्साह आप लोगों ने प्रकट किया, सराहनीय। और मुझे मालूम पड़ा कि पहली बार दिगंबर मुनिराज का यहाँ आगमन हुआ है। ये आप सबके सौभाग्य का है सूचक, और ये आपका भाग्य कि आज आपको लिंक भी मिल गई तो यहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है, अन्यथा बीच में तो दिन में ही होता था। ये सौभाग्य है, भावना का प्रभाव है। आपने पूछा है कि समीचीन ज्ञान होने के बाद यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिया में त्रुटि हो जाए तो आवेश क्यों आता है? क्षमता रखना चाहिए। सच्चे अर्थों में ज्ञानी वही है जो समाधान में जिए, क्रुद्ध ना हो, अपने परिणामों को शांत करना चाहिए। लेकिन कई बार ज्ञान होना अलग बात होता है और आचरण में आना अलग बात होता है। ज्ञान होने के बाद भी कई बार कषाय में उफान आ जाता है। हमारे आचरण में जो क्षमता है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, वो हमारी चर्या का विषय है। तो जब मनुष्य समीचीन ज्ञान को पाने के बाद चर्या में लीन होता है तभी उसकी क्षमता विकसित होती है, और क्षमतावान व्यक्ति कैसे भी विषम परिस्थितियां आ जाए विचलित नहीं होता। सच्चे अर्थों में कहा गया है वही ज्ञान है जो हमारे दुष्प्रवृत्तियों को रोके। ज्ञान का फल है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है राग देश पूर्वक पक्षपाता भावो उपेक्षा, यानी अपने आप को बाहर की घटनाओं से अप्रभावित रखना उपेक्षा है। तो ये ज्ञान की दुर्बलता है। समीचीन ज्ञान पाना अपने आप में दुर्लभ है, लेकिन समीचीन ज्ञान पाने के उपरांत यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सावधान कर लेता है, समाधान की दिशा में जीता है, तो सोने में सुगंध वाली बात होती है। देखिए, थोड़ा सा सभा में शांति होनी चाहिए। अगर इस तरह से करेंगे तो कार्यक्रम में दिक्कत होगी। चलिए, सभी लोग मौन रहें। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मिताली जैन है और मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान से पहले 24 थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो राजा सोम श्रेयांश को क्या याद आया था जिससे उन्होंने उन्हें भगवान आदिनाथ को भड़काया था और उन्होंने गन्ने का रस दिया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, ऐसे देखा जाए तो 24 तो हर युग में होते रही है। भगवान ऋषभदेव के पहले भी 24 थी
और अब महावीर भगवान के बाद आगामी काल में भी 24 आएगी। प्रत्येक काल चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं और भगवान ऋषभ देव के पहले 24 थी। राजा श्रेयांश का जीव जब श्रीमती की पर्याय में था तब उसने एक मुनिराज को आहार दिया था। वो आहार का संस्कार उसके मन में था, उसकी आत्मा में था। उसी स्मृति के बल पर राजा श्रेयांश अपने भ्राता, बड़े भ्राता राजा सोम के साथ भगवान को आहार दिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, मैं दाता रामगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम माया जैन है। मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी 10 लक्षण पर्व आते हैं, सभी लोगों को इतना उत्साह होता है कि 10 लक्षण पर्व आ रहे, 1 महीने से पहले इंतजार हो जाता है सभी को। लेकिन जब 28 पर्व आता है तो उसमें क्यों नहीं होता है? 28 पर्व सबसे बड़ा पर्व है, तो उसके लिए क्यों नहीं होता है? मेरी इच्छा है कि जैसे 10 लक्षण पर्व मनाया जाए वैसे 28 पर्व भी मनाया जाए। देखो, 28 एक धार्मिक पर्व है और 10 लक्षण एक आध्यात्मिक पर्व है। हमारी संस्कृति में, खासकर जैन संस्कृति में, धर्म से ज्यादा महत्व अध्यात्म को दिया गया है। 10 लक्षण के दिनों में हम उत्तम क्षमा आदि धर्मों की आराधना करते हैं। ये उदात्त जीवन मूल्य है। 28 पर्व में मुख्य रूप से हम पूजाएं करते हैं और व्रत उपवास करते हैं। संभवतः इसलिए भी 28 के प्रति उतना उत्साह लोगों को नहीं दिखता होगा। वो एक साधना है और 10 लक्षण हमारे जीवन मूल्यों की आराधना है। दूसरा सवाल, 10 लक्षण पर्व का संबंध युग के आरंभ से जुड़ा हुआ है। तो इससे हमारे युग की शुरुआत हुई, नए युग की शुरुआत हुई। जब हम जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत होती है 7 प्रकार की सुवृष्टियां होने के बाद, इस धरती में जब सब प्रकार की अनुकूलताएं हुई तो हमने अपने जीवन की शुरुआत धर्म से की, इसलिए 10 लक्षण मनाते हैं। नमस्ते महाराज जी। उस बच्चे को आने दो। हाँ, पूरा पैदल चला, पूरा पैदल चला। हाँ, हो गया। यही छोटा बालक, यह छोटा सा बच्चा मेरे कदम से कदम मिलाकर के पूरा पैदल चला है और सुबह भी चला, शाम को भी चला। ये अपने आप में एक बहुत, मैंने इसको कई बार बोला भी कि बेटे थक जाओगे, नहीं थकेंगे, हम आपके साथ डुंगरी तक जाएंगे। यह उत्साह है। इस उम्र में, थोड़ा आगे आओ बेटा, आ गया। इस उम्र में जो बच्चा पैदल चलेगा, मुझे लगता है आगे चल करके पद बिहारी बनने का सौभाग्य पाएगा और इस धरती का उद्धार करेगा। मैं इसकी माँ से कहता हूँ, बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आगे चलकर ये तुम्हारे पूरे कुल के गौरव को बढ़ाए। चलो। नमस्ते महाराज जी। बहुत सुंदर, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे घर में जब भी कोई भी धर्म का कार्य होता है तो उसके अंदर हमारे बड़े छोटे सब पहले करने से पहले मतलब ऐसे मना कर देते हैं, फिर उसके बाद में उसको करने के आते हैं। जब भी करते हैं तो वो आधा ही होता है। ऐसा क्यों? कौन से कर्म का बंध है? 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक गाय की बुद्धि, एक भैंस की बुद्धि। बुरा नहीं मानना, मैं आपके संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, सबके संदर्भ में बोला। गाय पानी पीने जाएगी तो एक तरफ से पानी पी के आ जाएगी, और भैंस होती है ना, पहले पानी को मचा लेगी फिर पानी पिएगी। तो कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, पहले अलग तरह की समीक्षा कर लेंगे तब करेंगे, तो ये गड़बड़ है। कहते हैं भैंस की बुद्धि छोड़िए, गाय की वृत्ति अपनाइए, जीवन को बदल डालिए। नमस्ते महाराज जी, और ऐसा आशीर्वाद दीजिए आपके सब ऐसे गुरुओं के हमेशा चरण हमारी डोंगरी कला में हमेशा आते रहे और हम लोग को ये सानिध्य मिलते रहे। चलो, बहुत सुंदर, आगे बढ़ो। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रेणु है, मैं बड़ी डोंगरी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि छोटे जो गांव होते हैं वहाँ पे अगर जब संतों का आगमन होता है तो अगर कहीं धर्मशाला नहीं हो, ठहरने की व्यवस्था नहीं हो, तो क्या गृहस्थ अपना घर या वो मकान जहाँ रहता है वो खाली करके उनको ठहरा सकता है? आराम से ठहराते हैं। जैन क्या, अजैन अपने घर खाली कर देते हैं, हम लोग ठहरते हैं। तो महाराज जी ऐसे ठहर सकते हैं क्या? महाराज जी से हाँ हाँ हाँ, ठहर सकते हैं ऐसी स्थितियों में, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते महाराज जी। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम शशि वर्जात्या है, मैं किशनगढ़ रेनवाल से हूँ। महाराज जी, मैं पिछले महीने मांगी तुंगी क्षेत्र गया था, तो वहाँ मूर्तियाँ इससे बराबर में रखी हुई है। तो जो लेडीज जो जेंट्स जो भी जाते हैं उनके हाथ छू छू के प्रणाम करते हैं, तो पाप का बंद होता है या पुण्य का बंद हुआ उन लोगों को? देखिए, भगवान को शुद्धि पूर्वक ही छूना चाहिए, और हमारे यहाँ मुख्य रूप से पुरुष ही भगवान को शुद्ध अवस्था में छूते हैं। कुछ जगह है जहाँ स्त्रियों के छूने की भी परंपरा है। अब इसमें अपने विचार और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस विषय में क्या कहूँ? साधारण कपड़ों में महाराज, साधारण कपड़ा में छूना घोर असाधना है, महापाप, साधारण ही थे वो लोग, महापाप। चलिए, और प्रतिष्ठित थी अप्रतिष्ठित?
वो तो महाराज जी मांगी तुम के क्षेत्र में जो ऊपर मूर्ति है हाँ हाँ, वो प्रतिष्ठित है महाराज जी, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है। नहीं प्रतिष्ठित प्रतिमा। प्रतिष्ठित है, उनको सब छू हाँ छू के हाँ, वो करना है। होता है, गलती है। चलिए नमस्ते। दीजिए। नमस्ते गुरुदेव, मैं दाता रामगढ़ से हूँ डोंगरी कला की, लेकिन दाता में रहती हूँ और मेरा घर मंदिर से आधी किलोमीटर की दूरी पे है। हमेशा मन में शंका रहती है कि किसी साधु का आहार मेरे घर हो नहीं सकता क्या? आधा किलोमीटर दूर नहीं, हम तो 3-3 किलोमीटर जाते हैं। तो चलिए, मेरे मन में ये शंका रहती है। अब समय आएगा तो निकल जाएगा। आगे चलिए, उधर से वहाँ से। मैं मूलचंद बड़जात्या डोंगरी से हूँ। माइक पास में रखें। मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि हमारे गांव में पानी की कमी है। अभिषेक करने के लिए नल के पानी को काम में लेना पड़ता है। कभी कभी नल भी 5-5, 6-6 रोज नहीं आता है, तो नल के पानी से हम अभिषेक कर सकते हैं क्या? देखिए, नल के पानी से अभिषेक करना उचित नहीं है। अब तो यहाँ आपके यहाँ बारिश बहुत होती है, बारिश का टाका बना लो, बारिश के पानी को स्टोर करो, साल भर भगवान का अभिषेक करो, उसी पानी को पियो भी। ये सबसे उपयुक्त है, वो अमृत है, अमृत। उसे डिस्टिल वाटर के रूप में समझना चाहिए। मैंने पहले भी इस विषय में कई बार कहा है, आप प्रमाद छोड़कर जल्दी बारिश के पानी का टाका तैयार करें। चलिए आगे। हाँ, जिनने प्रश्न पूछ लिया वहाँ खड़े ना रहे, अपने पीछे पहुंच जाएं, तुरंत यहाँ से निकले। जो भी पीछे खड़े हैं अपने पीछे पहुंच जाए पंडाल के, बिल्कुल। हाँ। नमस्ते महाराज, मैं दाता रामगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम सुमन जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि शांति विधान की पूजा में यह आता है कि लेकर निज परिवार आ, तो देवों का कौन सा परिवार होता है? उनका उत्पाद से से जन्म होता है। देवों का बहुत बड़ा परिवार होता है। एक देव इंद्र के साथ सामानिक, प्रतिइंद्र आदि अनेक 10 प्रकार के देव होते हैं, वो सब इंद्र परिवार में आते। चलिए नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न, मेरा नाम मयंक जैन है, मैं ढूंढी रहता हूँ। और मेरा प्रश्न ये है, जब हम तलस करते हैं तो महाराज जी भगवान का मुँह था पे होना चाहिए, भगवान का मुँह था पे होना चाहिए। पूरब या उत्तर, ठीक है, यानी ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए। नमस्ते महाराज के लिए अपना गुल्लक लाया। बोलो बोलो। मैं अपना गुणांतन के लिए अपना दुल्हन लाया। उधर दे दो, इधर दे दो। हाँ दे दो। चलो आगे। नमस्ते महाराज जी, मैं बगरू से आई हूँ। मेरा नाम कुसुम लता है। माइक पास में रखें। नमस्ते महाराज जी, मैं बगरू से आई हूँ। मेरा नाम कुसुम लता है। मैं एक छोटा सा प्रश्न है कि पूंगी फल किसको बोलते हैं? पूजा में आता है कई बार। पूंगी फल का मतलब था पूग फल। पूग का अर्थ होता है सुपारी। चलिए नमस्ते महाराज। जल्दी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मैं फतेहपुर से सुमति गोदा। महाराज श्री गृहस्थियों को प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। जो अतिक्रमण करते हैं सबको प्रतिक्रमण नहीं, तो बोलते हैं फिर वैसा होता नहीं है ना। तो जो कर रहे हैं प्रतिक्रमण का मतलब भाव प्रतिक्रमण करो कि मैंने जो गलत कार्य किया वो सब मिथ्या। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सुमन जैन है, मैं कुजामन सिटी से हूँ। महाराज जी, श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उन्होंने अपने पिताश्री को बंदी क्यों बना करके रखा? श्रेणिक राजा ने अपने पिता को बंदी बनाया कषाय के आवेश में। तो वो तो सम्यक दृष्टि तो थे। राजा था, ये पिता को उसने बंदी बनाया था अपने सम्यक दर्शन से पूर्व, जब वो जिनमत का अनुयायी नहीं था। उनकी कथा को ठीक ढंग से पढ़े तब आपको पता लगे। लेकिन अंत तक तो वो तो बंदी थे। पहले बंदी कर दिया था, कषाय थी वैश्य, और पूर्व भाव का कुछ संयोग भी ऐसा था। आगे से मौन रहें, बातचीत ना करें। प्रिपेयर्ड नहीं है तो क्यों करते हो भैया? तुम पूछो। चलो हो गया, समय खराब नहीं करो। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दिव्या जैन है। मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म और भक्ति क्या है? धर्म और भक्ति के दान देना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, या किसका तात्पर्य कुछ और है? धर्म और भक्ति का मतलब क्या है? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न। हाथ जोड़ना और दान देना भी धर्म है, लेकिन यही धर्म नहीं है। हमारा सबसे मूल धर्म अपने परिणामों को शुद्ध करना, निर्मल बनाना और जीवन में पवित्रता लाना। नमस्ते महाराज।
नमस्ते महाराज जी, मैं डोंगरी से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे अपन अभिषेक करते हैं तो प्रतिमा को जैसे हिल जाती है, उसी का कोई दोष लगता है? प्रतिमा गिर जाती है? हिल जाती है। हिलना नहीं चाहिए। अभिषेक करने के लिए जो भी आप पांडुक शिला आदि रखते हैं उसका वाटर लेवल ऐसा होना चाहिए कि हिले डुले नहीं। अच्छा। हिले डुले नहीं, इस तरीके से। दूसरे बात, जंतर जी को जैसे इधर उधर रख दे तो व्यवस्थित रखना चाहिए। चलिए, नमस्ते महाराज। ऑनलाइन। नमस्ते महाराज श्री, मैं दाता से आया हूँ। मेरा नाम कमला झांझरी है। और महाराज श्री, मैंने विदेश क्षेत्र जाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? विदेश क्षेत्र जाने के लिए प्रयास मत करो, विदेह बनने के लिए प्रयास करो। समझ गए? रत्नत्रय को लगा लो, धारण कर लो, विदेह चले जाओगे, विदेह बन जाओगे। महाराज श्री ललित कुमार जैन किशनगढ़ रेनवाल से बोल रहा हूँ। अभिषेक करने का समय तथा विधि बताने की कृपा करें। अभी 2 दिन पहले ही बताया, किशनगढ़ वालों ने पूछा था। चलो आगे, बस अब ऑनलाइन प्रश्न करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पिंकी है, बाहर से आई हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि मैं अभी मांगी तुंगी गई तो वहाँ पे मतलब पूजा जो चालू की, सुबह थाली लगाई, उसमें बोल दिया अभी जाके आप नाश्ता कर लो, फिर उसी थाली में वापस पूजा, फिर बोला खाना खा के आ जाओ, फिर उसी में पूजा, विसर्जन किया नहीं तो मतलब वो क्या? बिना विसर्जन के उठना ठीक नहीं है। आजकल आधुनिकता में ऐसा होने लगा है, मुझे विधि संगत नहीं दिखता। चलिए नमस्ते महाराज। महाराज श्री दिनेश नमस्ते महाराज जी। लास्ट। हाँ, महाराज जी, किसी मंदिर में प्रतिमा के पीछे का यदि भामंडल खंडित हो तो क्या दोष लगता है क्या? उसको बदल दो, दोष खत्म हो जाएगा। चलो पूछो। दिनेश जैन डेही नागौर राजस्थान से पूछ रहे हैं, अपना जैन धर्म अनादिकाल से है तो इसमें आधुनिकता का क्या महत्व है? आधुनिकता को जैन धर्म किस दृष्टि से देखता है? देखिए, जैन धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम आधुनिकता के विरुद्ध खड़े हो जाएं। हम आधुनिक युग में भी जैन धर्म का हर हाल में पालन कर सकते हैं। जैन धर्म हर देश काल में पालन किए जाने योग्य है। भाई साहब, क्या हो रहा है? माइक भिजवाऊं क्या आपके पास? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो थोड़ा सभा में अनुशासन का तो परिचय दो। क्या बोलो? सभी लोगों से बार बार कहा जा रहा है, आप लोग मौन रहे हैं। मैं आप सबसे कह रहा था, आधुनिकता धर्म में बाधक नहीं होती। बाधक अगर होती है तो हमारी निष्ठा की दुर्बलता। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े आधुनिक हैं। आधुनिक क्या, उन्हें अत्याधुनिक जीवन शैली से जुड़े हुए लोगों में मैं जोड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी वे जैन धर्म का बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने में आधुनिकता बाधक नहीं बनती। जैन धर्म हमें अपने आचार विचार और व्यवहार की शुद्धि को अपनाने की बात करता है, और आचार विचार और व्यवहार की शुद्धि से ही हमारे जीवन की उन्नति होती है। आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है। वो पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी? जब मनुष्य के आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो ये सारा परिवर्तन हमें धर्म सिखाता है। इसलिए धर्म को हम युगानुरूप तरीके से जिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, बशर्ते हमारी निष्ठा जीवित हो सकता है आदमी अपनी व्यस्तता के कारण, मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बहुत व्यस्त है, बोले महाराज मेरी व्यस्तता बहुत है, पर मैं क्या करूं, मैं रोज भगवान का अभिषेक नहीं कर पाता, आपका प्रवचन नहीं सुन पाता, लेकिन मैंने एक तरकीब निकाल ली। बोले क्या? बोले मैं सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मैंने नियम ले लिया, जितनी देर वॉक करूंगा मौन रहूंगा और उतनी देर नमोकार जपता रहता हूँ और कुछ नहीं बोलता। मेरा धर्म होता है कि नहीं? बोला पक्का धर्म होता है। फिर उन्होंने कहा मेरे घर से ऑफिस की दूरी 1 घंटे की है और मैं नियम ले लेता हूँ, रोज आपका एक प्रवचन सुनता हूँ, जैसे गाड़ी में बैठता हूँ आपका प्रवचन लगा देता हूँ, फोन भी एक तरफ कर देता हूँ, कोई फोन अटेंड नहीं करता हूँ और पूरे रास्ते गाड़ी ड्राइवर चलाता है, मैं प्रवचन सुनता हूँ। मेरा स्वाध्याय होगा कि नहीं? हम बोले 100% होगा। तो आप समय के अनुरूप, काल के अनुरूप अपनी क्रिया कर सकते हैं। आधुनिकता धर्म में बाधा नहीं बनती। प्रेमला जैन जयपुर से पूछती, महाराज जी नमोस्तु। सारे तीर्थंकर भगवान ध्यान के माध्यम से मोक्ष गए हैं, सिद्ध शिला में विराजमान है, मनुष्य को ज्यादा ध्यान में मन लगाना चाहिए या पूजा पाठ में? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, पूजा पाठ उनके लिए है जो बहुत नीचे लेवल पर जी रहे हैं। उत्कृष्ट रूप तो ध्यान है। पूजा पाठ से पुण्य का बंध होगा और ध्यान से मुख्य रूप से कर्मों की निर्जरा होगी। तो कर्म निर्जरा का सशक्त माध्यम ध्यान है। मुक्ति के लिए ध्यान है और भक्ति के लिए पूजा है। जो भुक्ति में जी रहे हो उनको भक्ति अपनाना चाहिए, और जो भुक्ति के मोह को त्याग कर दिए हैं, जिन्हें साक्षात मुक्ति के मार्ग में जाना है, उन्हें
ध्यान के रास्ते पे अपनाना चाहिए। ध्यान का मार्ग निर्वृत्ति का मार्ग है, जिसे उच्च मनोबल और दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न व्यक्ति ही अपना सकते हैं। भक्ति का मार्ग हर कोई अपना सकता है। सुभाष चंद्र जैन महावीर नगर जयपुर से पूछते हैं, महाराज जी जैन धर्म में द्रव्य, गुण और पर्याय से क्या आशा है और हम अपने स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? द्रव्य, गुण, पर्याय, ये तो बहुत विस्तृत चर्चा इसकी पहले भी हो चुकी है। मैं अभी इसके लिए बताना ज्यादा उचित नहीं समझता। इसे शास्त्रों में पढ़े, वस्तु के स्वरूप को जाने। द्रव्य, गुण और पर्याय के माध्यम से जब तक हम वस्तु के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक अपने स्वरूप को प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे। अनुभवा जैन विदिशा से कह रही, महाराज जी मैं आपके शंका समाधान को नियमित सुनने से लाइफ में बहुत पॉजिटिव हुई हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है कि थोड़ा घबरा जाती हूँ। महाराज जी उस समय स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, जब भी मन में विचलन आने लगे उस समय कुछ ऐसी बातों को याद करें जो आपको कहीं प्रभावित की हो, आपके चिंतन को मोड़ने के लिए। उस व्यक्ति को याद करें जिन्हें आप अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, जिनसे आपके अंदर एक अलग तरह की प्रेरणा या इंस्पिरेशन आता है। यदि ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई व्यक्ति या ऐसी किसी बात को आप याद करेंगे तो उस समय जो मन में विचलन हो रहा है वो विचलन नहीं हो सकेगा और स्थिरता आएगी। फिर आप सोचो कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना। आपने कहा है कि शंका समाधान के बाद मेरी नकारात्मकता खत्म हुई। आपको ऐसा लगता है कि महाराज की प्रेरणा से कहीं मेरी नकारात्मकता खत्म हुई, तो उस घड़ी में आप याद करो और ये कहो कि महाराज का संदेश है बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव होना है, सकारात्मक होना है। तो ये संदेश आपको जागरूक बनाएगा और आपकी गिरती हुई नैया को ऊपर चढ़ा देगा। विकास छाबड़ा मिहिजाम झारखंड से कह रहे, महाराज जी कि धर्म सभा में मंच पर विराजमान दिगंबर एवं श्वेतांबर साधु की पहचान तो हो जाती है, मगर उसी सभा में बैठे धर्मानुरागियों में कैसे पता लगाया जाए कि कौन श्वेतांबर और कौन दिगंबर? अरे भैया, धर्म सभा में बैठे हुए दिगंबर श्वेतांबर का भेद ही खत्म हो जाना चाहिए। धर्म सभा में जो बैठे सब एक रंग में रंग जाए, क्या है, सब धर्मी हैं, सब श्रद्धालु हैं, तो जीवन धन्य हो जाएगा। माया जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से, मंदिर जी में चिटक को कपड़े में कूटकर जिन प्रतिमा पर घिसते हैं, क्या उचित है? यदि प्राचीन प्रतिमाओं के संरक्षण की दृष्टि से करते हैं तो अनुचित नहीं है। पायल जैन नियर लखनऊ, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम लखनऊ में एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वह हमारे कई लड़के लड़कियां दोस्त बन जाते हैं। हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखकर दोस्ती करनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और ये बात हर व्यक्ति को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, खासकर युवक युवतियों को। दोस्ती करिए, पर दोस्ती करते समय 3-4 बातों को बहुत गंभीरता से ध्यान में लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपकी दोस्ती आपकी सीमाओं का उल्लंघन न करे, आपकी मर्यादाओं को खंडित न करे। दोस्ती के नाम पर यदि आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, आप अपनी मर्यादाओं का खंडन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर ये देखना चाहिए कि जो दोस्त है वो हमारे निजी जीवन में कितना प्रवेश कर रहा है। हर किसी को अपने निजी जीवन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। नंबर 3, जिससे हमारी जाति मर्यादा और धर्म मर्यादा नष्ट होती है, ऐसे लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और नंबर 4, जिनका आचार विचार हमारे अनुकूल नहीं है, उनसे भी हमें अपनी प्रगाढ़ता नहीं बनाना चाहिए। स्वप्निल फड़कुले, ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र, महाराज जी हमारी सिटी में जब कोई महाराज जी आते हैं तो यह देखकर उनकी व्यवस्था की जाती है कि उनका नाम कितना बड़ा है, कद कितना बड़ा है, उनकी प्रभावना कैसी है, क्या ये उचित है? अगर महाराज कहते हैं कि मेरे नाम को देख करके तुम करो तो अनुचित है, और श्रावक करता है तो वो उसकी भक्ति है। सौरभ जैन गुहारा मध्य प्रदेश से, कैलाश पर्वत का उल्लेख सही नहीं मिलता, यदि आपकी जानकारी में तो बताएं। कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभ देव का 58 में उसमें या कैलाशाद्रो वृषभ यह उल्लेख मिलता है। अब कैलाश पर्वत कहाँ है, इसकी कई तरह की चर्चाएं और छानबीन हो रही है। अभी इस पर पर्याप्त शोध आवश्यक है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, महाराज जी वास्तव में धार्मिक होना और धार्मिक बनने में क्या अंतर है? क्योंकि आज समय में लोग धार्मिक होना कम चाहते हैं, दिखना ज्यादा चाहते हैं। देखो, धार्मिक होना और धार्मिक बनना बड़ा सरल है, होना बहुत कठिन है।
बना जाता है धर्म को ऊपर से ओढ़कर, और हुआ जाता है धर्म को अंतर में जीकर। धर्म को अंतर में जीना बहुत कठिन है, धर्म को ओढ़ लेना बहुत सरल। 1 घंटे 2 घंटे तक मंदिर में रहकर अपने आप को धार्मिक बनाना बहुत सरल है। जितनी देर गुरुओं की शरण में रहे उतनी देर अपने आप को धार्मिक बनाना बहुत सरल है। लेकिन मंदिर में जो हमने पूजा पाठ से सीखा है और गुरुओं के समागम से जो हमने प्रेरणा पाई है, उसे आत्मसात करके अपने जीवन को पूरी तरह धर्म में बनाना बहुत कठिन है। तो ये बहुत अंतर होता है। एक व्यक्ति है जो ऐसे की तरह है कि जब तक उसके साथ करंट जुड़ा रहे उतनी देर तक वो लाइट दे, ऐसा होता है। और एक है कि करंट जुड़ने के बाद एसी और डीसी पावर दोनों साथ साथ जिसके साथ चलता है, और जिसकी बैटरी चार्ज हो जाए, डिस्कनेक्ट होने के बाद भी बैटरी चार्ज होने के बाद जिसका फंक्शन चलता रहे, वो समझ लो धार्मिक बना नहीं है, धार्मिक हुआ है। वो धर्म कर नहीं रहा है, धर्म को जी रहा है। जिनका धर्म केवल मंदिर मूर्ति पूजा पाठ तक सीमित है, वो धर्म की क्रिया करने वाला है। और जिसका धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है, वो धर्म को जीने वाला है, वो अंदर से धर्म को जगाने वाला है। हमें कोशिश करनी चाहिए धार्मिकता की सीढ़ी पर चढ़कर धर्मात्मा पने को अपने भीतर उद्घाटित करने का, जिससे हम सच्चे धर्म को अपने भीतर आत्मसात करें और उसका आनंद ले सके। पूजा जैन भोपाल से महाराज जी, यदि हमें डर लगता है तो क्या हम मिथ्यादृष्टि हैं अथवा मिथ्या दर्शन के कारण हमें डर लगता है? डर लगना अलग बात है और डर के मारे मर जाना अलग बात है। सम्यक दृष्टि को डर लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। 8वें गुण स्थान तक भय संज्ञा होती है। डर लगना अलग है, घबरा जाना अलग है। घबराइए मत। संदेश जैन कलालदेव आरोन गुना से पूछ रहे हैं महाराज जी, श्री बाहुबली भगवान की जन्म तिथि क्या है? अगर हम सभी को मालूम चले तो कम से कम उनकी भी जन्म तिथि को हम मना सकेंगे। जहाँ तक मुझे स्मरण है, भरत चक्रवर्ती की जन्म तिथि का तो उल्लेख आया है। बाहुबली भगवान के जन्म तिथि का शायद उल्लेख देखने को नहीं मिला, फिर भी इसे आदि पुराण में छानबीन करके देखना चाहिए। विजय कुमार कांसलीवाल नांदेड़ महाराष्ट्र से कह रहे हैं महाराज जी, जैन धर्म में जो भी विशिष्ट धर्म के अनुष्ठान होते हैं उनमें विश्व शांति महायज्ञ अवश्य लिखा रहता है, लेकिन विश्व शांति होती कहाँ है? समाज में ही तो अशांति बनी रहती है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जैन पूजा आराधना का उद्देश्य कितना ऊंचा है। जैन परंपरा में कोई भी पूजा आराधना किस लिए की जाती है? व्यक्तिगत निराकुलता और सारे लोक के मंगल की कामना से। आप महायज्ञ अनुष्ठानों की बात तो बहुत दूर रहने दीजिए। नित्य की पूजा में आखिरी में आप क्या पढ़ते हैं? शांति पाठ पढ़ते हैं ना। तो शांति पाठ में आप क्या बोलते हैं? होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरेशा। ऐसा तो नहीं बोलते होवे मेरे घर में सुख। हम ये जैन धर्म की विशेषता है जो सर्व मंगल की बात करता है, सर्वोदय की बात करता है, लोक मंगल की बात करता है। तो जैनों का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान खुद के लाभ के लिए नहीं, सारी जनता के लाभ के लिए होता है, जन जन के लाभ के लिए होता है। रहा सवाल विश्व शांति महायज्ञ में अशांति होने का, तो वो अशांति महायज्ञ में नहीं होता, उसके आयोजकों में होता है। वो इसलिए अशांति हो जाती है क्योंकि आयोजक ऐसी प्रतिष्ठा और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को भगवान की प्रतिष्ठा के रूप में न देखकर खुद के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, और जहाँ अहम आ जाता है वहाँ तो विकृतियां स्वतः पनपने लगती है। तो ये सब अहंकार की परिणति है। मनुष्य जब अहम का विसर्जन करता है तभी लोक में शांति होती है। और मैं आपको बताऊं, विशुद्ध भाव से इस तरह के धार्मिक आयोजन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। 1996 की घटना मैं आप सबको बताना चाहूंगा। 1996 में मध्य प्रदेश में पिंडरे एक गांव है, छोटा सा, व्रतियों की नगरी कहा जाता है। वहां एक पंचकलाना गजरत महोत्सव संपन्न कराने के लिए हम लोगों का जाना हुआ। गुरु आज्ञा से हम लोग भोपाल से वहां पहुंचे थे। वहां जैनियों की 60-70 परिवार रहते हैं और पूरा ट्राइबल एरिया है। पर उस आयोजन में जैन नहीं जन जन शामिल हुए। हर घर में मेहमान था, चाहे वो जैन हो या अजैन।
किसी के घर में कुछ नहीं, सबके अंदर उत्साह की 150 वर्षों के अंतराल के बाद यहां गजरत हो रहा है। वो आयोजन जैनों का नहीं था, जनता का था। और मैंने 25-25 हजार आदिवासी बंधुओं को संबोधा। आखिरी दिन 3 लाख लोग थे जिस दिन गजरत की फेरी हुई। उस साल पूरे मध्य प्रदेश की इस रबी के फसल में इल्लियों का प्रकोप था। सारी फसल चौपट हो गई थी। लेकिन आप सबको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस पिंडरई बस्ती के 25 किलोमीटर की परिधि में दोबारा फूल आ गए और सबसे बम्पर फसल हुई। यह विश्व शांति का प्रभाव है। तो यदि सद्भाव पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो उस पर लोक का उसका प्रभाव लोक पर निश्चित रूप से पड़ता है, बशर्ते आयोजकगण बहुत विचार विनिमय करके ही सारे कार्य करें। एक प्रश्न। तपन जैन अजमेरा, आपको नमन करते हुए कह रहे हैं महाराज जी, एक श्रावक अपने सांसारिक कर्तव्यों से पूर्ण होने के बाद गुरु चरणों में अपने आत्म कल्याण के लिए आ सकता है क्या? कैसे मार्गदर्शन करें? आना ही चाहिए। आ सकता है क्या? अरे जब सांसारिक काम पूरा कर लिए, पहली पारी में बढ़िया स्कोर हो गया, उसके बाद दूसरी पारी में बल्ला उठाओ, क्या समझदारी है? छोड़ो, अब तुमने घर गृहस्थी का सारा कार्य कर लिया, मोह माया छोड़ो और अपने आत्मोन्नति की बात सोचो। श्रीमान शांतिलाल जी, श्रीमद जैनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बाय, अपनी जानकारी के साथ।